मेरठ की मुस्कान का मामला अभी शांत नहीं हो पाया जब तक आज मुजफ्फरनगर की एक और मुस्कान का मामला सामने आ चुका है। एक माँ के पास बच्चे अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस समझते हैं, लेकिन अगर वही माँ बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर जाए जिस पर लोगों के पैरों के तले ज़मीन सरक जाए तो आप क्या कहेंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने विचार ज़रूर दीजिए। आज मुजफ्फरनगर में एक माँ ने अपने बच्चों के साथ जो किया, क्या वो ऐसा कभी आप सोच सकते हैं कि एक माँ भी अपने बच्चों के साथ इस तरीके की घिनौने काम कर सकती है? क्या कभी उसे अपने प्रेमी और बच्चों के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो क्या वो माँ प्रेमी को चुनेगी या बच्चों को चुनेगी? आपके विचार से क्या होना चाहिए? लेकिन आज इस मुजफ्फरनगर की मुस्कान ने क्या किया? एक माँ ने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या किया है जिससे सुनकर सारा समाज स्तब्ध है। पूरी दुनिया में माँ से बढ़कर स्थान किसी का नहीं हो सकता। बच्चे माँ के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला और माँ से ज़्यादा ध्यान रखने वाला बच्चों के लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज ये वीडियो बनाते वक्त मेरी आंखों में आंसू भी हैं और मन में गुस्सा भी है कि क्या कोई माँ भी ऐसी हो सकती है जहाँ बच्चे असुरक्षित रहें। बच्चों को अपनी माँ से भी कोई खतरा हो सकता है क्या? ऐसा कोई भी बालक, कोई भी बच्चा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। बच्चे अपनी माँ के पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है। लेकिन आज कलयुग है मेरे दोस्त, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ अभी पत्नियों द्वारा पति की हत्याएं किए जाने के सिलसिले ख़त्म नहीं हो पा रहे थे कि आज एक माँ ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का भरोसा माँ से उठ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर की एक ऐसी घटना है जहाँ माँ ने अपने बच्चों की ही जान ले ली। ऐसा क्या किया माँ ने और क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी एक माँ की जिससे उसे अपने बच्चों को मौत के घाट उतारना पड़ा? ये वीडियो सचमुच में आपको अंदर तक हिला देगा। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और हो सके तो अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि क्या कभी एक माँ भी अपने बच्चों की जान ले सकती है? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस माँ की? चलिए बढ़ते हैं सिलसिलेवार और बताता हूँ आपको एक एक वो घटना जिससे एक माँ ने बच्चों की जान ले ली और आज पूरी दुनिया माँ को कुमाता कहने के लिए मजबूर हो गई। मैंने बचपन से सुना था, पूत कपूत हुए हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। इसका मतलब है कि बच्चे गलत हो सकते हैं, बच्चे माँ के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ गलत ना होने देगी और ना ही कभी करेगी। लेकिन आज मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुछ दिनों पहले हमने मेरठ की मुस्कान के बारे में सुना था जिसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में उसको पैक कर दिया। लेकिन आज यहाँ एक और मुस्कान है जो मुजफ्फरनगर की है, जिसने अपने ही बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि दिल अंदर से कांपने लगा है। पुलिस के अनुसार मुस्कान का पति वसीम चंडीगढ़ में वेल्डर का काम करता है और घटना से 2 दिन पहले ही वो गांव से चला गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन का अब क्या कहा जाए जब उसने दोपहर करीब 2:30 बजे अपने घर पे फ़ोन किया। मुस्कान ने फ़ोन उठाया और बताया कि उसके दोनों बच्चे बेहोश पड़े हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। किसी को शक भी नहीं हुआ कि मुस्कान ने अपने ही बच्चों को जहर देके मार दिया होगा। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस को मुस्कान पर ही कुछ शक हुआ तो पुलिस ने कुछ दिन के बाद मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए आरोप था कि उसने ही अपने बच्चों को जहर मिला हुआ रसगुल्ला खिलाया है जिससे उनके बच्चों की जान चली गई। पुलिस का दावा है कि वह अपनी प्रेमी जुनैद के साथ भागना चाहती थी, जिसने बच्चों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया था और अपने प्रेमी को पाने के लिए मुस्कान ने, जुनैद का साथ पाने के लिए मुस्कान ने अपने 2 अबोध बच्चों का, जिसका जन्म मुस्कान के ही पेट से हुआ था, जिसको मुस्कान ने ही जन्म दिया था, ऐसी एक माँ ने अपने 2 दुधमुहे बच्चों का अंतिम संस्कार ही कर दिया, उनकी जान ले ली।
जब मुस्कान के पति ने मुस्कान को फ़ोन किया और मुस्कान ने बताया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, तो उसने घबरा कर अपने भाई को फ़ोन किया जो कि डॉक्टर है। और जैसे ही वो डॉक्टर भाई वहाँ पर गया तो उसने देखा कि बच्चे अंतिम सांस ले चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास जीवन बचा ही नहीं था। तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। और उसने ये भी बताया कि पड़ोस के गांव की सकरी गलियों में जब पड़ोसी एकत्र हुए तो उन्होंने मुस्कान को रोते हुए, बिलखते हुए और अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा। एक माँ का ये नाटक दुनिया समझ ना पाई, लेकिन पुलिस की जांच में बहुत ही जल्दी ये सामने आ गया कि मुस्कान ने अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए बच्चों का मनपसंद रसगुल्ला खिलाया। लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ उनको आज आखिरी रसगुल्ला खिला रही है और उस रसगुल्ले में जहर मिला है। बच्चों ने अपनी माँ पर भरोसा किया और वो रसगुल्ला खा लिया। जहर मिला रसगुल्ला खाने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। शुरू में तो किसी को शक ही नहीं हुआ था कि यहाँ कोई माँ भी गड़बड़ी कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मुस्कान से जब पुलिस ने फ़ोन मांगा तो मुस्कान ने कहा कि उसका फ़ोन गायब है, मिल नहीं रहा। लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद था। उसके बाद पुलिस ने मुस्कान से और कुछ सवाल किए, जिसका मुस्कान सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई और पुलिस का संदेह मुस्कान पर बढ़ता गया। पुलिस ने मुस्कान से अपने तरीके से पूछताछ की और जब कड़ाई से पूछताछ की तो मुस्कान जल्दी ही टूट गई और उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया। मुस्कान ने स्वीकार किया कि उसने ही दोनों बच्चों को रसगुल्ले में जहर देकर उनकी जान ली है, उनको जहर देकर उनको ही मारा है। एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। ये सुनकर सभी भौचक्के रह गए और सबके पैरों के तले ज़मीन सरक गई कि एक माँ ने खुद अपने बच्चों को जहर देने के बाद पिछले कुछ दिनों से किस तरीके का नाटक कर रही थी। क्या दोस्तों, एक माँ ने अपने ही बच्चों की जान ले ली। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।